बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 5 जून 2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। मौजूदा हालात की वजह से किन शोबों के लिए, किन जॉब्स के लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, उस पर एक रिपोर्ट पेश की गई है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। किंग अब्दुल्ला रिसर्च एंड स्टडी सेंटर ने सऊदी लेबर मार्केट पर नए कोरोना वायरस के असरात पर मुश्तमिल जारी रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब के 24 शोबों की मुलाजमतें वबा से मुतासिर होंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल्ला सेंटर ने रिपोर्ट सेनेट लॉयसन में फेडरल रिजर्व बैंक के तौर पर तैयार की है। किंग अब्दुल्ला सेंटर ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी अरब के 24 शोबों में 39% सऊदी शहरी अपनी मुलाजमतों से महरूम हो सकते हैं, जबकि मज़कूरा शोबों में मुतासिर गैर मुल्कियों की तादाद 93% तक पहुँच सकती है। 24 निजी शोबों में गैर मुल्की मुलाजिम 93% तक इसलिए मुतासिर होंगे क्योंकि इनमें सऊदी मुलाजमीन की तादाद भी ज़्यादा है। 90 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की 24 शोबों में काम कर रहे हैं, जबकि सऊदी मुलाजमीन की तादाद 10 लाख से कुछ ज़्यादा है। किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च एंड स्टडी सेंटर ने हालात का मंजरनामा बयान करते हुए कहा कि सन्नत, थोक, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, तामीरात, होटलिंग, तफरीहात और फ़नून लतीफ़ा के शोबों में बेरोज़गारी का असर सबसे ज़्यादा होगा। सेंटर का कहना है कि अस्पतालों, हेल्थ सेंटर्स, फार्मेसियों और सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इदारों में बेरोज़गारी के खतरात सबसे कम हैं। इलावा अज़ीं ज़राअत, फरामी और निकासी आब, बिजली, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मालियाती और तलीमी अमूर, सरकारी मुलाजमतें और इलाकाई तंजीमों के शोबों से मुंसलिक अफराद की मुलाजमतें भी कम से कम मुतासिर होंगी। किंग अब्दुल्ला सेंटर ने तवज्जो दिलाई है कि यह बात अपनी जगह तस्लीम शुदा है कि कोरोना की वबा लेबर मार्केट पर भयानक असरात डालेगी। ताहम इस दौरान सऊदी लेबर मार्केट में इस्लाहात लाने और इसका ढांचा तब्दील करने का ये ज़री मौका है। वबा से निजात हासिल करने के बाद तमाम निजी इदारों को सऊदी शहरियों के लिए ज़्यादा पुरकशिश और मजबूत बनाया जा सकता है। सऊदी अरब तमाम मसाजिद में नमाज जुमा खुतबा कोरोना पर होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सऊदी अरब में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बाजमात नमाज की अदायगी आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। तहम तकरीबन 2.5 महीने के बाद आज जुमे को मुमलिकत की तमाम मसाजिद में नमाज जुमा अदा की जाएगी। वज़ारत अमूर इस्लामी का कहना है कि मुमलिकत में जामिया मसाजिद के अलावा भी तमाम मस्जिदों में नमाज जुमा अदा की जाएगी ताकि जामिया मसाजिद में लोगों का रश न हो। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में 3869 मसाजिद की इंतजामिया को जुमे की नमाज के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। जामिया मसाजिद के अलावा दीगर छोटी मसाजिद में भी जहां आम तौर पर जुमे की नमाज अदा नहीं की जाती, वहां भी आर्जी तौर पर नमाज जुमा अदा की जाएगी ताकि इन इलाकों में रहने वालों को जामिया मस्जिद जाने में दुश्वारी ना हो और जामिया मस्जिदों में लोगों का रश ना हो। मक्का में पाकिस्तानी डॉक्टर कोरोना की वजह से चल बसे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर नहीम खालिद चौधरी जान की बाजी हार गए हैं। इनकी उम्र 47 बरस थी। खालिद नईम कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए जान की बाजी हारने वाले पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। वेब न्यूज़ सबक ने महकमा सेहत के हवाले से तस्दीक की है कि मक्का हीरा जनरल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते हुए एक पाकिस्तानी डॉक्टर का इंतकाल हो गया है। सऊदी अरब में यह पहला गैर मुल्की डॉक्टर है जो कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए जान की बाजी हार गया है। याद रहे कि सऊदी अरब में कई पाकिस्तानी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर चौधरी मक्का मुकरमा के हीरा अस्पताल में जनरल सर्जन के तौर पर काम कर रहे थे और 3 बेटियों के बाप थे। इनकी बीवी और तीनों बेटियां इनके अमरा मक्का मुकरमा में रह रही थी। इन्हें भी कोरोना की तशखीस हुई है। इनकी अहलिया डॉक्टर तोबा चौधरी मक्का के हीरा जनरल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर की वफात पर सफीर पाकिस्तान राजा इजाज़ और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने तज़ियत का इजहार किया है। सफीर पाकिस्तान तज़ियती पैगाम में डॉक्टर नहीम खालिद चौधरी के अहल खाना को सफारत खाने की तरफ से हर मुमकिन सपोर्ट की यकीन दहानी करवा रहे हैं। कौंसल जनरल ने कहा है कि मुझे हीरा जनरल अस्पताल मक्का मुकरमा में काम करने वाले पाकिस्तान के माया नाज डॉक्टर नहीम खालिद चौधरी के इंतकाल पर दुख और गम है। पाकिस्तानी डॉक्टर ने इन मुश्किल हालात में खिदमत खल्क जारी रखा और बीमार अफराद का इलाज करते हुए जान की बाजी हार गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी बरादरी बिलखसूस मगरबी रीजन के लोग एक हमदर्द और बेलोस शख्सियत से महरूम हो गए हैं। कौंसल जनरल ने मज़ीद कहा कि इन गम के लम्हात में ख़ानदान के साथ तज़ियत का इजहार करता हूँ और दुख के इन लम्हात में इनके ख़ानदान के लिए दुआ गो हूँ। मैं इनके ख़ानदान और इनके बच्चों के लिए भी दुआ गो हूँ जो इस वक्त इलाज और तन्हाई के मराहिल से गुजर रहे हैं। सऊदी अरब की वैक्सीन अलायंस को $15 करोड़ की इमदाद।
सऊदी अरब ने तस्दीक की है कि वो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के आलमी इत्तेहाद दी वैक्सीन अलायंस को $15 करोड़ इमदाद देगा। मार्च में सऊदी अरब की सरबराही में मुनक़दा G20 समिट के दौरान सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी बैनुल-अक़वामी कोशिशों के लिए $50 करोड़ इमदाद देगा। जुमेरात को बरतानिया की मेज़बानी में एक वैक्सीन समिट के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की कि इस रकम में से $15 करोड़ वैक्सीन अलायंस के लिए मुख्तस किए जा सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इस रकम में से $15 करोड़ वैक्सीन अलायंस के लिए मुख्तस करने का ऐलान करते हुए मुझे खुशी है, जिससे इस इत्तेहाद की अंतर कोशिशों को मदद मिलेगी। महंगे मास्क फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सऊदी अरब में वज़ारत तिजारत की जानिब से मेडिकल स्टोर्स को हिदायत की गई थी कि तिब्बी मास्क के नरखों में इजाफा न किया जाए ताकि मास्क पर हर शख्स की दस्तरस हो सके। वज़ारत ने महंगे दामों मास्क फ़रोख्त करने वालों को तनबीह की थी कि शिकायत मसूल होने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने बताया है कि मास्क महंगे दामों फ़रोख्त करने की 825 शिकायत मसूल हुई हैं। वज़ारत की तफ्तीशी टीमों ने कोरोना वबा के बहरान से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले तिजारती मराकज़ के मालिकान पर जुर्माने आयद किए हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक हिफाजती मास्क महंगे दामों फ़रोख्त करने के लिए सबसे ज़्यादा वाक़यात रियाज रीजन में सामने आए हैं, जहाँ 194 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। 167 केसेस के हवाले से मक्का मुकरमा दूसरे नंबर पर है, जहाँ 20% वाक़यात हुए। मशरक़ी रीजन 102 खिलाफ वर्जियों के साथ तीसरे नंबर पर है। अल-कसीम चौथे नंबर पर है, जहां 64 वाक़यात रिकॉर्ड पर आए। मदीना मुनव्वरा रीजन 5वें नंबर पर है, जहां 7% यानी 57 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं। जज़ान 53 खिलाफ वर्जियों के साथ छठे नंबर पर है। इसके बाद असीर, हाइल, अलजौफ, नजरान, बहा, तबूक और हदूद शमालिया का नंबर है। अल हुसैन ने बताया कि तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तरीके से ज़ख़ीरा किए जाने वाले 22 मिलियन हिफाजती मास्क ज़ब्त कर लिए और सार्फिन को मुनासिब नरखों पर फ़रोख्त किए गए। इनका कहना था कि ज़रूरी अद्विया ख़ुसूसन मास्क की फरामी को यकीनी बनाने, अजारदारी रोकने और महंगे दामों फ़रोख्त करने से बाज रखने के लिए वज़ारत तिजारत, वज़ारत सेहत, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA एक दूसरे से ताउन कर रही हैं। सऊदी अरब कोरोना के दौरान गवर्नमेंट में नुमायां तरक्की। रियाज में गवर्नमेंट के माहिरीन के एक हालिया वर्चुअल इजलास में इस बात का जायज़ा लिया गया कि किस तरह ममालिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपने शहरियों को कामयाबी से जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक खिदमात या सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। इस इजलास का एहतमाम सऊदी अरब की वज़ारत मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया था, जिसका उन्वान वबा और वबा के बाद गवर्नमेंट की अहमियत थी। इजलास में लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट की जानिब से अदा किए गए अहम किरदार पर रोशनी डाली गई और बताया गया कि किस तरह सब अफराद को खिदमात फराम करने के लिए प्लेटफॉर्म ने मदद फराम की। ये बहुत सारे ममालिक के लिए सबक है कि वो भी डिजिटल सिस्टम की तरफ जाने के लिए अपनी कोशिशों में ज़्यादा तेज़ी लाएँ। इस इजलास के मेहमान मुकर्रीन में सऊदी गवर्नमेंट प्रोग्राम मैसर के CEO अली अल असेरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट अथॉरिटी बहरीन मोहम्मद अली अल कहद, स्मार्ट दुबई ऑफिस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आयशा बिन बशर और डेवलपमेंट डिजिटल के ग्लोबल हेड शामिल थे। माहिरीन का कहना था कि वबा के इस बहरान के दौरान हुकूमतों ने एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया मुतारफ़ करवाई और इसके ज़रिए अपने शहरियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अवामी खिदमात फराहम की हैं। अली असेरी ने कहा कि डिजिटल निज़ाम की तरफ मुंतकिली सिर्फ स्ट्रेटजिक विज़न, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बदौलत ही मुमकिन है। इजलास में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद अपने शहरियों को शफाफ, महफूज, बर वक्त और कम खर्च पर अवामी खिदमात की फराहमी को यकीन बनाना है। अली असेरी ने इस मौके पर सऊदी अरब के डिजिटल निज़ाम की जानिब कामयाबी से मुंतकिली के सफ़र और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए घरों में रहकर काम करने से मुतल्लिक शुरा को आगाह किया। हमारा घरों में रहकर काम करने का तजर्बा बहुत कामयाब रहा और ये सिर्फ डिजिटल निज़ाम की तरफ मुंतकिली की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। सऊदी अरब के विज़न 2020 का ये भी एक हिस्सा है। गवर्नमेंट सऊदी अरब के विज़न 2030 का एक बहुत अहम हिस्सा भी है। तो नाज़रीन, ये थी 5 जून 2020
बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट्स आपके लिए मुफीद साबित होंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दिनों में जब कर्फ्यू में नरमी की गई है तो बिला वजह घर से बाहर मत निकलें। आपको पता है कि डेली जो है वो केसेस दोबारा से बढ़ते जा रहे हैं और सेहतयाब जो अफराद हो रहे हैं उनकी तादाद भी काफ़ी कम है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चेकिंग काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई है, तो ये ना हो आपकी सेहत पर भी कोई मसला हो और आपके जो है वो रोज़गार से मुतल्लिक भी आपके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना किसी वजह के घर से हरगिज़ बाहर ना निकलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।